नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी और दादर नगर हवेली की लोकसभा सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई हैं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश और असम में बीजेपी ने विजयी प्रदर्शन बनाए रखा है। तेलंगाना में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कर्नाटक में 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास गई है और बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में दोनों जेडीयू के खाते में गई। शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र से बाहर सीट जीतकर खुश है। कलाबेन देलकर ने दादरा नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव जीता है। राजस्थान की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में, लेकिन हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा। खासकर हिमाचल में मंडी लोकसभा सीट, जो मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र था, वो हार गई। हरियाणा में एलनाबाद सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला विजयी हुए हैं। उन्होंने कृषि कानूनों पर विरोध जताते हुए इस्तीफा दिया था। कुछ दिन पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से उनके पक्ष में वोट डालने की अपील की थी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने चुनौती दी है कि देवेंद्र फडणवीस उनके ऊपर लगाए आरोपों को साबित करें। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाया है कि उनके तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं। समीर वानखेड़े ने भी नवाब मलिक पर आरोप लगाए हैं। कल मैंने जयदीप राणा को लेकर मंगलवार के दिन भी कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की ओर से ड्रग्स क्रूज मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी और फिर समीर वानखेड़े पर हमला किया। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। आप उनकी सारी तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। लू विटॉन का जूता 2-2 लाख रुपए का है। जूते बदलते रहते हैं। बर्बरी के शर्ट आप देखेंगे जो 50,000 से ऊपर शुरू होता है। टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। पारते पाते नाम की कोई घड़ी है, मुझे पता नहीं। घड़ियाँ रोज बदलती है। जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन। इस बार नवाब मलिक के निशाने पर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन भी रहीं। चैट की 2 तस्वीरें साझा कर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि ड्रग्स मामले के आरोपी यास्मीन वानखेड़े से बात करते थे और साथ ही एक पूरी प्राइवेट आर्मी मौजूद है जो वसूली का काम करती है। अगर एक अपराइट अफसर, उसकी बहन वकील है, तो किस तरह से जिन्हें एक्यूज बनाया जाता है उससे संवाद करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्राइवेट आर्मी का खेल था। उगाही के धंधे में ये सारे प्राइवेट आर्मी के लोग थे और लेडी डॉन भी इस धंधे में शामिल थी। मैं आज फिर कह रहा हूं। समीर वानखेड़े ने जहां एक बार फिर नवाब मलिक के सभी आरोपों को खारिज किया, तो वहीं नवाब मलिक की ओर से ड्रग के आरोपियों से बात करने के आरोपों का जवाब देने यास्मीन वानखेड़े मीडिया के सामने आई। अगर मेरी ऑफिस में कल को उठकर कोई केस आ जाता है जिसका मुझे आइडिया ना हो और वो बाद में मुझे मैसेज कर दे कि ये भाई एनडीपीएस केस था, मैंने तो उनको भगा दिया। आपको पता नहीं उनको भगा दिया है मैंने। जो 50 लाख की घड़ी बोल रहे हो, वो मेरी मम्मी ने 17 साल पहले उनको दी हुई थी और वो अपनी चीजें बड़ी संभाल के रखते हैं। हर रोज ड्रग्स केस का मामला उलझता जा रहा है। मंगलवार को तो यास्मीन वानखेड़े ने माना कि एक ड्रग्स का आरोपी उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने उसका मामला नहीं लड़ा। कहीं ना कहीं अब ये मामला केवल क्रूज में मिले ड्रग्स का नहीं रहा है और अब ये मामला समीर वानखेड़े और इनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उन पर जा अटका है। मुंबई में कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात त्योहारों के दिनों में महंगाई की। पिछले साल के मुकाबले दिवाली के बाजारों में चहल पहल है। खाने पीने के तेल, चीनी महंगी है और इन तमाम चीज़ों की लागत बढ़ गई है, तो फिर जो दुकानदार हैं उनका मुनाफा भी घटा है। दिल्ली की मशहूर बंगाली स्वीट हाउस में इस बार ग्राहक खूब दिख रहे हैं। कोरोना में बर्बाद हो गई पिछली दिवाली के बाद इस साल बिक्री भी बढ़ी है और कमाई भी।
देखिए साहब, पिछले साल तो दिवाली बहुत खराब थी, लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन इस साल नॉर्मल नहीं है, पर कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें पिछले साल 2019 जैसी नहीं है, बट मैं समझता हूँ 2020 से बेहतर है। और मैं इस बार समझता हूँ इट इज़ बिटवीन 60 to 70% बिजनेस है। और इस बार ऑफिस से भी कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं आपके पास? कम आ रहे हैं, क्वांटिटी कम हो गई है। जो 19 में 200 डब्बे ले रहा था, इस बार वो कह रहा है 100 डब्बे है, वर्क फ्रॉम होम है। हालांकि पहले की तरह दिवाली पार्टियों के ऑर्डर नहीं है, फिर तेल महंगा हुआ है तो लागत बढ़ी है। खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 21 अक्टूबर को दिल्ली के रिटेल मार्केट में सरसों तेल की कीमत 190 रुपए प्रति लीटर थी, जो 1 नवंबर को 208 रुपए प्रति लीटर हो गई, यानी पिछले 10 दिन में 18 रुपए महंगी। जबकि इस दौरान वनस्पति घी 140 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 154 रुपए प्रति लीटर का हो गया, यानी 14 रुपए महंगा। पिछले 10 दिन में रिटेल बाजार में खाने पीने का तेल एक बार फिर महंगा हुआ है। चीनी भी ऊंचे रेट पर बिक रहा है और इस वजह से मिठाई दुकानदारों का जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गया है। लेकिन बाजार में कंपटीशन इतना ज्यादा है और लोग इस बार पैसे ज्यादा खर्च नहीं कर रहे और इस वजह से वो मिठाइयां महंगे रेट पर नहीं बेच पा रहे हैं। फिलहाल बाजार में दिवाली के मौके पर रौनक दिखाई दे रही है और लोग बड़ी संख्या में मिठाई दुकानों पर पहुंच रहे हैं। माहौल जो है बड़ा एक जश्न वाला माहौल है। दिवाली से पूर्व धनतेरस है, जो भी है, ये तो कहने की बातें हैं। एक लोक जिसे कहते हैं, लोक संस्कृति, लोक चेतना, लोक रचना, लोक रंग, वो हम सब मनाने आए हैं। कोरोना बिल्कुल उतार पे है, तो ये बात लोगों को उत्साहित कर रही है, लेकिन उन्हें एहतियात तो बरतने की जरूरत अभी है। जाहिर है कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और आम लोगों को इस जश्न के माहौल में पूरी सतर्कता बरतनी होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिवाली के दौरान मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। देश भर से हफ्ते भर के भीतर करीब 10,000 मिठाइयों, खोए और पनीर के नमूने लिए गए हैं और इनमें से 2 से 8% नमूने फेल हो गए। इस दिवाली पर आपको मिलावटी मिठाइयां न खाने को मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए ये वैन घूम रही है। ये FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैन है, जो मिठाइयों की जांच के लिए सैंपल जुटाती घूम रही है। बीते हफ्ते भर में देश भर से करीब 10,000 सैंपल लिए गए हैं। इसमें मिठाई, खोया, पनीर और दूध के सैंपल पर खासा जोर है। कुछ राज्यों में तो 10% तक सैंपल फेल हुए हैं। करीब 10,000 सैंपल उठाए गए हैं, जो कि जनरली मिल्क प्रोडक्ट्स के हैं, दूध के हैं, पनीर के हैं, खोआ के हैं, मावा के हैं, ये सैंपल। और वो जो आंकड़े कहते हैं एडल्ट्रेशन करीब 2% से लेकर करीब 8% तक है। इस टेस्टिंग वैन में 6 तरह के टेस्ट होते हैं। एक पार्ट लेंगे हम सैंपल का, अलग अलग केमिकल के जरिए पता लगता है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट तो नहीं है। कैटेगराइजेशन केमिकल एनालिसिस के बेस पे होता है कि उसमें केमिकल टेस्टिंग होती है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, इंस्ट्रूमेंटेशंस पे पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं और अफ्लाटॉक्सिन्स। अगर कहीं सैंपल गड़बड़ निकला तो वहां से और ज्यादा सैंपल लिए जाते हैं और कार्रवाई होती है। अभी हम बना रहे हैं उसमें वो गुणवत्ता हो और इस तरह से उसमें वो स्वस्थ हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिवाली की वजह से बाजारों में काफी रौनक है, सड़कों पर गाड़ियों का रेला है, लोग घर सजा रहे हैं, लेकिन लाखों परिवार ऐसे भी हैं जो इस साल दिवाली नहीं मना रहे, जिनके घर सूने हैं। इस साल कोरोना उनके परिवार में तबाही मचा गया। कैसी बीत रही है उनकी दिवाली? सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजीत जैन हमें अपनी पत्नी डॉक्टर प्रेरणा जैन की तस्वीरें दिखाते हुए भावुक हो जाते हैं। अब तक लगभग 5,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों का सफल इलाज कर चुके डॉक्टर जैन कोरोना की दूसरी लहर में अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। उनकी पत्नी भी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर थीं
और मरीजों का इलाज करते करते गुजर गईं। बिल्कुल खत्म हो गया। जैसे जब तक वो थी तो 6 महीने भी कुछ नहीं लगता था। 6 महीने क्या, मैं 6 साल भी ऐसे काम कर सकता था। एंड आई एम गोइंग टू बी इन हॉस्पिटल ओनली। 48 साल की शशि के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनके पति मनोज कुमार पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे। कोरोना की दूसरी लहर में मनोज की मौत हो गई। अब तक न केजरीवाल सरकार द्वारा वायदे के मुताबिक मुआवजा मिला है और न कोई मदद। शशि कहती हैं न घर में रौनक है और न दिवाली मनाने के लिए जरूरी सामान लाने के पैसे। पति के इलाज में गहने भी बिक गए। सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूं, हो ही नहीं पाता। दिवाली सोनी सोनी लग रही है, बहुत सोनी। पर मेरा बीबी गिरवी रखा हुआ है, वो छुटा नहीं है अभी तक। आपको अपने घर के आसपास ऐसे बहुत से परिवार मिल जाएंगे जिनके घरों में अंधेरा है, क्योंकि कोरोना ने उनके घर में कोई दीपक जलाने वाला ही नहीं छोड़ा। देश के बाजारों में जबरदस्त भीड़ है, सड़कें जाम हैं। दिवाली का त्योहार है, लोग एहतियात नहीं बरत रहे। जरा शशि जी के दिल से पूछिए, अजीत जी के दिल से पूछिए, जिन्होंने कोरोना में अपनों को खोया है, उसका गम इन्हें पता है। कोरोना भी गया नहीं है, एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, देह से दूरी का पालन करें, क्योंकि जब कोरोना की लहर आएगी तो हमें पता है कि सरकार के दावे कैसे नकली साबित होते हैं। इसीलिए एहतियात जरूर बरतें। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर इस दफा दिवाली की रोशनी नहीं होगी। उनके घरों में बहुत बड़े सदमे से वो गुजरे हैं। अयोध्या में कल छोटी दिवाली के मौके पर राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। यहां दीपोत्सव की तैयारियां हैं और ये तैयारियां करीब करीब पूरी हो गई हैं। अयोध्या में ये राम की पैड़ी पे रोशनियों का नृत्य है। हर रंग की खुश रंग रोशनी। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध कर भगवान राम अयोध्या आए तो यहां दिवाली मनाई गई। अब उसी को यहां दोहराने की कोशिश है। ये इंतजाम यहां सरकार करती है। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब ये महान पर्व आए और हम लोग ये लेजर लाइट और ये छटा बिखेरती हुई रोशनी को देखें। जिस तरीके से आसमान की 7 रंग बिखेरते हैं, उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत छटा बिखरती है ये नदी के किनारे, सभी माँ सरयू नदी के किनारे। राम की पैड़ी पे दियों की कतारें सज गई हैं। दियों की सजावट को अलग अलग शक्ल दी जा रही है, कहीं चौकोर, कहीं गोल, कहीं रंग बिरंगी अल्पनाओं के साथ, तो कहीं कोई और शक्ल। हजारों वॉलंटियर्स इस काम में लगे हुए हैं। सारे दिए एक साथ जलाकर इस बार भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पिछली बार जो हमारा वो लक्ष्य था करीब 5.5 लाख दिए का दीपोत्सव मनाया गया था, जो कि विश्व रिकॉर्ड था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इस बार उससे भी बेहतर तैयारी है अपनी। इस बार 7.5 लाख दियों का लक्ष्य है, 7,51,000 का। इस मौके पे रंग बिरंगी झांकियां निकाली जाती हैं। इन झांकियों में रामायण के प्रसंग भी दिखाए जाते हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। झांकियां की तैयारी भी तकरीबन पूरी है। जो इसके बनावट में दिव्यता है वो लगातार अपग्रेड हो रही है। धीरे धीरे हम लोग उसमें बदलाव करते हैं उनको। इस बार आपको एक अलग नज़रिए से झांकी का संयोजन दिखेगा, जिसमें बहुत सारे लोक कलाकारों के साथ इसको संयोजित किया जाएगा। लगभग आप इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं, कलाकार सहित। शहर की सड़कों पे दूर दूर तक रंग बिरंगे गेट बनाए गए हैं। जहां तक नजर जाए रंग बिरंगे गेट ही गेट नजर आते हैं। राम दरबार की झांकियों वाले झंडे भी सड़कों पे सज गए हैं। पूरा प्रशासन इस मौके को यादगार बनाने में लगा है। राम सीता के रूप का अवतरण होगा यहाँ पे अयोध्या में, वहाँ पे कार्यक्रम होगा, फिर कल्चरल कार्यक्रम होंगे हमारे राम कथा पार्क में। उसके बाद राम की पैड़ी में पूरा कार्यक्रम होगा और वहाँ दीपोत्सव का जो मेन कार्यक्रम है दीपक को प्रज्वलित करने का, वो 9 लाख दीपक राम की पैड़ी घाट पे जलाए जाएंगे। अयोध्या में सिर्फ दीपोत्सव नहीं है, बल्कि राम मंदिर बनने के बाद बढ़ने वाले धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बड़े पैमाने पे योजनाएं बनाई जा रही हैं। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।